हेलो गाइस, शॉर्ट करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 20 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। और इस सेशन की PDF फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन कर दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जितना भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल सब आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे से संबंधित है। तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे ये 20 जून को मनाया जाता है साल 2026 में। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम है अनटिल एवरीवन इज़ सेफ। रिफ्यूजी को शरणार्थी बोलते हैं। आप सभी जानते हैं शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जो अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, किसी खास सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक विचारों के कारण उत्पीड़न के ठोस डर से अपना घर या देश छोड़कर भाग गया हो या मजबूर हो गया हो देश छोड़ने के लिए, उसे रिफ्यूजी कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो केकी मिस्त्री का टेन्योर है, जिनका कार्यकाल है केकी मिस्त्री का, HDFC बैंक लिमिटेड में इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन है। ठीक है, तो इनका जो ये कार्यकाल है इसे बढ़ा दिया है 3 महीने के लिए RBI ने। तो अब ये इस पोजीशन पर 18 सितंबर 2026 तक बने रहेंगे। और आपको बता दें जो एक केकी मिस्त्री हैं ये इंटरिम पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक बने थे अतनु चक्रवर्ती को सक्सीड करके, या उनकी जगह इन्होंने ली थी। जाने माने इंडियन जूरिस्ट बिमल N पटेल, जूरिस्ट मतलब कानून विशेषज्ञ, इन्हें जज इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी ITLOS का 2026 से 2035 के टर्म के लिए। तो ये 1 अक्टूबर 2026 को अपना कार्यभार संभालेंगे और इस पोजीशन पर ये नीरू चड्ढा को सक्सीड कर रही हैं, इनकी जगह ले रहे हैं। नीरू चड्ढा 9 साल तक इस पद पर थी और इनका कार्यकाल सितंबर 2026 में एक्सपायर हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 194 साल के कछुए को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के प्रतिष्ठित आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, आइकॉन अवार्ड से। तो लगभग 1832 में ये जन्मा था, जोनाथन इसका नाम है कछुए का, और ये दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित ज़मीनी जानवर है, या फिर आप कहें वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है। जॉन सीना और सोही ओटानी जैसी मशहूर हस्तियों के साथ रिकॉर्ड बुक के ताज़ा एडमिशन में यह सम्मान दिया गया है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित दूर दराज के द्वीप सेंट हेलेना में रहने वाला यह सेसेल्स जॉइंट कछुआ अब तक रिकॉर्ड किया है सबसे उम्रदराज कछुआ भी है। देखिए, बिहार के 3 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, 3 पारंपरिक उत्पाद जैसे भवन बूटी साड़ी एंड फैब्रिक नालंदा और पत्थरगट्टी स्टोन क्राफ्ट गया, पीडिया पेंटिंग भोजपुर, इन्हें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, GI टैग से GI टैग इनको दिया गया है। अच्छा, साथ ही हिमाचल के भी प्रोडक्ट्स हैं कुछ, जैसे रणसिंगा है, वुड कार्विंग क्राफ्ट है, हैंडमेड गलेचा है, इसे भी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। वुड कार्विंग को बोलते हैं लकड़ी पर नक्काशी का काम जो होता है। नेक्स्ट देखेंगे, 23rd इंस्टॉलमेंट यानी कि जो 23वीं किस्त है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान की, ये 20 जून 2026 को पश्चिम बंगाल के हुगली के तारकेश्वर से जारी कर दी गई है। PM किसान की अगर हम बात करें तो ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जिसे 24 फरवरी 1949 को शुरू किया गया था। इस योजना के तहत हर पात्र किसान परिवार को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 2,000 रुपये की 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। तो 6,000 रुपये सालाना मिलती है और 2,000 रुपये की 3 दिन किस्तों में मिलती है। ऐसा नहीं कि एक साथ 6,000 रुपये दे दिए, एक बार 2,000 फिर 2,000 फिर 2,000, इस तरह से दिए जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने हाल ही में कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है, जो कि भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड का प्रोजेक्ट है। कहाँ पर? लखनपुर, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा में। और आपको बता दें जो ये भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड है,
ये एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिसे कोल इंडिया लिमिटेड और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL द्वारा बनाया गया है। तो जो कोल इंडिया लिमिटेड इसकी तो 51% हिस्सेदारी है और BHEL की 49% हिस्सेदारी है इसमें। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। इन्होंने हाल ही में स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर शान कंजर्वेशन सोसाइटी की स्थापना की है लद्दाख में। ठीक है, इसके हैबिटेट को सेव करने के लिए जो स्नो लेपर्ड है इसका जो हैबिटेट है उसको, जो इसका आवास है उसकी सुरक्षा करने के लिए। आपको पता है जो स्नो लेपर्ड है ये स्टेट एनिमल है लद्दाख का, और 2024 में जो ये स्नो लेपर्ड है इनकी गणना भी हुई थी, तो 718 स्नो लेपर्ड्स हैं हमारे देश में, जिसमें कि 477 केवल लद्दाख में ही है। अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ इन इंडिया फॉर AML-CFT, इसको लॉन्च किया गया एज अ प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन इंडियाज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क। तो भारत में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रयास हैं उनको और मजबूत करने के लिए, ठीक है, जो टेरर फाइनेंस है उससे कॉम्बैट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है FIU इंड, इसमें ऑब्जर्वर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रही है। और जो इसका एक्स सेक्रेटेरिएट है इसको जॉइंटली मैनेज किया जा रहा है पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा। द प्लेटफॉर्म विल फोकस ऑन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, वर्कशॉप्स एंड कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम्स एम्ड एट बिल्डिंग अवेयरनेस एंड स्ट्रेंथनिंग AML-CFT कैपेबिलिटीज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। यही करंट अफेयर्स आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे करंट अफेयर्स की एक खासियत है कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक ही PDF में पढ़ सकते हैं, अलग से दोनों PDF पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई करंट अफेयर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी उसकी सहायता ले सकते हैं। देखिए जैसे, और हिंदी भी अच्छी है, जैसे भारत में AML-CFT मनी लॉन्ड्रिंग रोकने और आतंकवाद के लिए फंडिंग का मुकाबला करने के ढांचे को मजबूत करने के लिए अलायंस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ इन इंडिया फॉर AML-CFT को प्राइवेट सेक्टर की एक पहल के तौर पर शुरू किया गया है। और जो FIU इंड है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, इस पहल में एक ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल हुई है। बाकी पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया और फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल इसका सचिवालय मैनेज कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है बैंक्स के लिए, जो वो लोन्स देते हैं जिनकी गारंटी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के द्वारा दी जाती है, उसमें कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं। तो 75% ऑफ द गारंटी पोर्शन विल अट्रैक्ट अ जीरो रिस्क वेट एंड रिमेनिंग एक्सपोजर यानी कि 25% विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट 20% रिस्क। और 0% रिस्क वेट के लिए बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू सेटल विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वोकेशन। तो नए नियमों के मुताबिक गारंटी वाले हिस्से के 75% पर जीरो रिस्क वेट लागू होगा, बाकी हिस्से 25% पर 20 रिस्क वेट लागू होगा। हालांकि 0% रिस्क वेट का फ़ायदा पाने वाले बैंकों को गारंटी लागू होने की तारीख से 30 दिनों के अंदर सेटलमेंट करना होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी NSE की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो एक्सपेंड किया है। 11 नए सेक्टर स्पेसिफिक इंडिसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे टोटल नंबर 34 हो चुके हैं। अब 11 नए इंडिसेस कौन से हैं वो आप देख सकते हैं, जैसे निफ्टी पावर है, निफ्टी कैपिटल गुड्स है, निफ्टी टेलीकम्युनिकेशंस, निफ्टी कंस्ट्रक्शन, निफ्टी कंज्यूमर सर्विसेज, निफ्टी कमर्शियल एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, निफ्टी रिटेल, निफ्टी हॉस्पिटल्स, निफ्टी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, निफ्टी हाउसिंग फाइनेंस, निफ्टी इंश्योरेंस, ये सभी। नेशनल कैपिटल रिजर्व प्लानिंग बोर्ड NCRPB से बोलते हैं, इसकी अध्यक्षता यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। और इन्होंने कहा है कि 4 ग्रीनफील्ड सिटीज़ बनाई जाएंगी, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हर एक, ठीक है, एक ग्रीनफील्ड सिटी। इन्हें नमो सिटी के नाम से जाना जाएगा। दिल्ली NCR में इनको डेवलप किया जाएगा, ठीक है, रीजनल प्लान 2041 के तहत। अब इन 4 नमो सिटीज़ के अलावा NCR को 3 जोन्स में बांटा जाएगा, कुंडली गाजियाबाद पलवल, कुंडली मनेसर पलवल एक्सप्रेसवेज के तौर पर। देखिए लगातार दूसरे साल IIT दिल्ली, ये हाईएस्ट रैंक इसको मिली है अमंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग 2027 में। और ओवरऑल इसकी रैंकिंग कितनी है 118, लेकिन भारत की ओर से फर्स्ट है,
ठीक है। और आपको बता दें जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है MIT, इसने ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में इस रैंकिंग को टॉप किया है लगातार 15वें साल। इसके बाद फिर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आती है, फिर इंपीरियल कॉलेज आता है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सपोर्ट आती है, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आती है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे के अलावा IIT मद्रास जिसकी 170वीं रैंक है, ये केवल 3 ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो टॉप 200 में जगह बना पाए हैं। अगर हम ये लेटेस्ट एडिशन देखें QS रैंकिंग्स का, तो इसमें 52 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है, ठीक है, जबकि पिछली बार 54 को मिली थी। ओवरऑल देखें सबसे ज़्यादा किस कंट्री से यूनिवर्सिटीज़ इसमें जगह बना पाई हैं, तो उस मामले में भारत 5वें नंबर पर है, 52 यूनिवर्सिटीज़। पहले पर US है 184, फिर UK है 93, फिर चाइना है 85, फिर जर्मनी है 60। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। सेम करंट अफेयर आप हिंदी में यहाँ देख सकते हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत कार्य करता है, इन्होंने 2 नए पोर्टल लॉन्च किए। एक तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, दूसरा है मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल्स। और बाकी आपको जानना चाहिए जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930 है। बिर्ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी एंड एक्सिस बैंक लिमिटेड, इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है जिसके जरिए एक्सिस बैंक बिट्स इंडस्ट्री रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्क को इस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ? बिट्स पिलानी के हैदराबाद कैंपस में, तेलंगाना में। तो इस तरह से हमने जितने भी करंट अफेयर्स थे 20 जून के, उन्हें कवर कर लिया है। आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, ये हमारा लिंक है, कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। जितने भी PDFs हैं सब आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। थैंक यू भाई।